hello everyone. Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे words और vocabularies की बात करेंगे जो कि डिस्कस करे गए थे in your editorial discussion of Indian Express newspaper on 5th May 2021 को. So let's begin with the first word. So first word here is प्लाएबल. प्लाएबल जो कि एक एडजेक्टिव है, और प्लाएबल का मतलब क्या होता है? ईजीली बेंट एंड ईजीली इन्फ्लुएंस्ड. जो चीज़ ईजीली बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है, और ईजीली अगर हम किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जिसका इम्प्रेशन बहुत ईजीली पड़ता है, तो उसको बोला जाता है प्लाएबल. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल. फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, आप इसको एडजस्टेबल भी बोल सकते हो. ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर रिजिड एंड इंट्रैक्टेबल. रिजिड एंड इंट्रैक्टेबल. So the usage of the sentence is like she sometimes takes advantage of her pliable parents. क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लीनियंट है, तो हमेशा अपने पेरेंट्स की लीनियंसी का फ़ायदा उठाती है. द सेंटेंस इज लाइक. ठीक है. सो pliable which is an adjective, and the meaning of the word is alike, easily bent and easily influenced. This is a term special leave petition. Special leave petition in India holds a prime place in the judiciary of India. Judiciary of India में इसका बहुत प्राइम प्लेस है, प्राइम रोल है ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन. इसका मतलब क्या होता है? एंड दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज अ रेसिडुअल पावर, और एक रेसिडुअल पावर होता है into the judiciary's hand, in the hands of Supreme Court of India, to be exercised only in cases when any substantial question of law is involved or gross injustice has been done. या तो कोई बहुत ही सीरियस क्राइम हुआ हो, कोई बहुत ही सीरियस इनजस्टिस हुई हो, या फिर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, तभी स्पेशल लीव पिटिशन पे एक्सरसाइज होती है बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेशल लीव पिटिशन इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट of India. This is exercised only in the cases when any substantial question of law is involved or gross injustice has been done. In these cases only this is applied. Another word is lament. Lament जो कि एक noun और verb दोनों का रोल प्ले करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? A passionate expression of grief or sorrow. मतलब जब हमें किसी चीज़ का दुख होता है और हम उसे पैशनेटली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, हम चिल्लाते हैं, कराते हैं, रोते हैं, तो उसी को लैमेंट बोला जाता है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वेल एंड मॉर्न. एंड द एंटोनिम्स आर सेलिब्रेट एंड रिजॉइस. सो ही इज़ लैमेंटिंग ऑन द लॉस ऑफ हिज वॉच, कि उसकी वॉच खो गई है और उसी पे वो लैमेंट कर रहा है. Another word is blatant. Blatant जो कि एक एडजेक्टिव है. Blatant का मतलब क्या होता है? Done openly और very clearly. जब आप कोई ऐसा रास्ता चुनते हो जो कि बहुत ही क्लियर होता है, ओपन होता है, ठीक है, तब हम blatant वर्ड का यूज़ करते हैं. And the synonyms of the word is like glaring या फिर patent. Glaring and patent, very open, very clear. Antonyms are inconspicuous या फिर subtle. सीक्रेटिव भी बोल सकते हो आप इस चीज़ को. ठीक है. सो यू यूज़ ब्लैटेंट वे टू डिस्क्राइब समथिंग बैड, कि कुछ बुरा बताने के लिए, कुछ बुरा डिस्क्राइब करने के लिए आपने ब्लैटेंट वे चूज़ किया है, ओपन वे चूज़ किया है. ठीक है. सो दिस इज़ द वर्ड. अनदर वर्ड इज़ डिस्पैरेज. डिस्पैरेज जो कि एक एडजेक्टिव है. डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग इज़ ऑफ लिटिल वर्थ. मतलब जब आप ऐसे ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हो जिनका वर्थ जो है वो बहुत लिटिल है, बहुत कम है. सो डेरोगेट करना, बेलिटिल करना, डीमीन करना किसी चीज़ को इज़ व्हाट वी कॉल डिस्पैरेज. ठीक है. सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपलोड एंड अक्लेम. जब आप किसी की तारीफ़ करते हो, अपलोड करते हो.
सो देर आर पीपल हु वॉन्ट टू डिस्पैरेज दिस एक्सीलेंट अप्रोच, कि किसी ने बहुत ही बढ़िया अप्रोच किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको डिस्पैरेज करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं. Another word is derogatory, which is all similar to your disparage. Disparage का ही synonym है derogatory. So ये एक adjective है और इसका मतलब होता है showing a critical or disrespectful attitude. जब आप किसी के लिए disrespectable attitude या फिर critical attitude show करते हो, ठीक है. So किसी को mean करना, किसी को downgrade करना या फिर डिग्रेड करना, बिलिटिंग करना या फिर डीमीनिंग करना, या फिर आप डिस्पैरेज वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. सो द एंटोनिम्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड फ्लैटरिंग या फिर एडमायरिंग, यू कैन कॉल इट टू. So the usage of word is like luckily she had nothing derogatory or confidential to say, कि luckily उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा derogatory भी नहीं है, ऐसा demeaning भी कुछ नहीं है और ऐसा confidential भी कुछ नहीं है जिसको वो express करें. So this is the word derogatory. Another word is prickle. Prickle जो कि एक noun भी होता है, verb भी होता है. So prickle का एक मतलब तो होता है एक छोटा सा थॉर्न किसी भी डाली पे, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी फ्लावर की डाली पे, टहनी पे कोई छोटा सा थॉर्न निकलता है, उसको prickle बोला जाता है. और एज अ वर्ब अगर हम prickle को देखें तो मतलब ईच करना, चुभना. जब हमें कोई चीज़ ईचिंग जिस मतलब कोई ऐसी फीलिंग जो कि हमें ईच कर रही है, हमें मतलब परेशान कर रही है, ठीक है. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? निडल एंड स्पाइक, एंड द एंटोनिम्स आर प्लीज या फिर अपीज. सो द यूसेज ऑफ वर्ड इज लाइक द हेयर प्रिकल्ड ऑन द बैक ऑफ माई नेक. तो सेंटेंस में एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है प्रिकल. सो जो मेरे हेयर्स हैं वो मुझे ईच कर रहे हैं ऑन द बैक ऑफ माई नेक, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड प्रिकल. अनदर वर्ड इज डिजल्ट्री. डिजल्ट्री जो कि एक एडजेक्टिव है. डिजल्ट्री का मतलब क्या होता है? लैकिंग ए प्लान और पर्पस, मतलब इररेलेवेंट चीज़. जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, इररेलेवेंट आप चीज़ों के लिए डिजल्ट्री वर्ड यूज़ कर सकते हो. सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इर्रेगुलर एंड कैजुअल, और यू कैन कॉल इट इररेलेवेंट टू. एंड द एंटोनिम्स आर कीन एंड सिस्टमैटिक, प्लान्ड, ठीक है. So she made a desultory attempt at conversation. जब कोई बात चल रही होती है, at that time while you try to while you make a desultory attempt, मतलब एक ऐसा attempt आप करते हो जो कि irregular होता है, purposeless होता है, जिसका कोई प्लान नहीं होता है, ठीक है. irrelevant आप बात करने की कोशिश करते हो in between the conversation, तो वहाँ पे desultory word का यूज़ होता है. Another word is baffling. baffling जो कि एडजेक्टिव है. baffling का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि समझ में नहीं आता, हमारी समझ से बाहर होता है, वहाँ पे हम baffling वर्ड का यूज़ करते हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? परप्लेक्सिंग एंड पजलिंग, ठीक है. परप्लेक्सिंग, पजलिंग आप इसे bewildering भी बोल सकते हो, ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, हम इसको बोल सकते हैं. सो आई फाउंड व्हाट ही वाज सेइंग कम्प्लीटली बैफलिंग, ठीक है. मुझे लगा, मैंने यही पाया कि वो जो कुछ भी कहता है या जो कुछ भी कह रहा है वो सब कंफ्यूजिंग है, परप्लेक्सिंग है, पजल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. अनदर वर्ड इज कैंडिडली. कैंडिडली जो कि एक एडवर्ब है. कैंडिडली का मतलब होता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैंडिडली वर्ड बेसिकली कैंडिड जो रूट वर्ड है वहाँ से लिया गया है. तो कैंडिड का एक तो मतलब यही होता है कि ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, क्लियर कट जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं. एक कैंडिड का मतलब होता है जब आप सीक्रेटिवली किसी इंसान की या किसी ऐसी चीज़ की फ़ोटो क्लिक करते हो और उस पर्सन को उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, तो वहाँ पे भी हम कैंडिड वर्ड का यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे कैंडिडली जो कि एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब होगा ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्रैंक एंड आउटस्पोकन. एंड द एंटोनिम्स आर secretive and guarded. And the usage of the word is like she hesitated as if not sure how candid she should be, ठीक है. वो हेजिटेट करती है जैसे कि उसे पता नहीं है कि कितनी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितनी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितनी वो आउटस्पोकन है. शी डजंट नो अबाउट दैट. सो कैंडिडली इज adverb, is an adverb, and the meaning of the word is like truthful and straightforward. Another word is fan. Fan जो कि एक verb है.
फैन का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी और की हेल्प लिए जब आप किसी को सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो उसी को फ़ैन बोला जाता है। या फिर आप खुद की लुक आफ्टर करते हो विदाउट टेकिंग अदर्स हेल्प, तो वहाँ पे भी फैन वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इसके सिनोनिम्स कुछ इस तरीके से होंगे: होल्ड वंस ऑन, कि या तो खुद की केयर खुद करना, या दूसरों के सेफ गार्ड प्रोवाइड करना विदाउट टेकिंग अदर्स हेल्प, ठीक है, खुद के बिहाफ पे, राइट। तो एंटोनिम हो जाएगा इसका एंडेंजर, एंड द यूसेज ऑफ वर्ड इज लाइक दे आर नाउ ऑर्फन्स एंड वी मस्ट फैन फॉर दैम, क्या वो लोग ऑर्फन हैं और हमें अब उनकी हेल्प करनी चाहिए, पर्सनल हेल्प करनी चाहिए, ऑन आवर ओन बिहाफ वी शुड हेल्प देम। अनदर वर्ड इज बैकलैश। बैकलैश जो कि एक नाउन है, बैकलैश का मतलब क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक पूरा मतलब लोगों का ग्रुप है और वो किसी चीज़ के अगेंस्ट में नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, एक बहुत ही ब्लंडरस्ट रिएक्शन देते हैं, वो थोड़ा वो आप बोल सकते हो उसको वायलेंट रिएक्ट करना, किसी इनजस्टिस या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है उसके अगेंस्ट में जब आप वायलेंटली रिएक्ट करते हो और आपका जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे बैकलैश वर्ड का यूज़ किया जाता है। स्पेशली ये कब होता है? जब कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी के डिसीजंस पे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं और वो उनके अगेंस्ट, उनके अथॉरिटीज़ या उनके ऑर्डर्स या उनके कमांड से कोई भी ऐसा डिसीजन उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, तो उसी को बैकलैश बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? काउंटर ब्लास्ट या फिर रिटेलिएशन, ठीक है। एंड द एंटोनिम्स आर रिट्रीट या फिर क्लोजिंग, पीछे हट जाना, कोई रिट्रीट नहीं कर, मतलब कोई रिएक्ट नहीं करना किसी चीज़ का। सो द बैकलैश अगेंस्ट द शो वॉज अनॉर्मस, कि इस शो के अगेंस्ट में जो भी लोगों ने हंगामा खड़ा किया वो अनॉर्मस था, बैकलैश। अनदर वर्ड इज एमांसिपेशन। एमांसिपेशन जो कि एक वर्ब है। एमांसिपेशन का मतलब क्या होता है? टू फ्री फ्रॉम कंट्रोल, मतलब अपनी चेस से, अपने कंट्रोल से किसी को फ्री कर देना, मुक्त कर देना, इज एमांसिपेशन। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज, फ्री, रिलीज आप बोल सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बाइंड एंड कन्फाइन। सो दिस वॉज चेंज इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एमांसिपेशन ऑफ द सर्व्स, ठीक है। दिस वॉज चेंज, ये चेंज हो चुका था, चेंज हो गया था इन कॉन्सिक्वेंसेस, किस कॉन्सिक्वेंसेस के? ऑफ द एमांसिपेशन ऑफ द सर्व। सर्व्स क्या होते हैं? बेसिकली स्लेव्स को बोला जाता है, ठीक है। सो एमांसिपेशन। अनदर वर्ड इज अबॉर। अबॉर जो कि एक वर्ब है। अबॉर का मतलब क्या होता है? रिगार्ड विथ हेट्रेड, किसी को नफरत से आप रिगार्ड करते हो, किसी को नफरत से आप बुलाते हो, डिटेस्टफुल तरीके से। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिटेस्ट एंड हेट, एंड द एंटोनिम्स आर लव एंड एडमायर। इफ़ यू अबॉर रेसिज्म, अगर आप रेसिज्म को नफरत करते हो, उसके अगेंस्ट में खड़े हो, यू कैन मेक अ डिफरेंस बाय फाइटिंग इट, आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आप इसके अगेंस्ट में फाइट करके। सो दिस इज द वर्ड अबॉर। अनदर वर्ड इज एस्पर्शन। एस्पर्शन जो कि एक नाउन है। एस्पर्शन का मतलब होता है फॉल्स चार्ज फॉर डिफेम समवन, मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए आप किसी पे गलत चार्जेस लगाते हो तो उसको एस्पर्शन बोला जाता है, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिफेमेशन एंड डिट्रैक्शन, किसी को डिफेम करना या डिट्रैक्ट करना। एंड द एंटोनिम्स विल बी प्रेज एंड काइंडनेस। So, is it right that you should be casting such aspersions on these sitting behind Mr. Trimble? कि Mr. Trimble के पीछे जो भी ये सिटिंग्स थी, ठीक है, तुम उसके अगेंस्ट में ऐसे चार्जेस लगाओगे, क्या वो सही है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो aspersion। अनदर वर्ड इज चाइड। चाइड जो कि एक वर्ब है। चाइड का मतलब होता है स्कॉल्ड और रिब्यूक, किसी को डांटना या फटकारना। सिनोनिम्स आर बीरेट या फिर क्रिटिसाइज करना किसी को, एंड द एंटोनिम्स आर जस्ट ऑपोजिट, प्रेज एंड एडमायर और लव वी कैन कॉल इट टू। सो शी डिड नॉट चाइड मी फॉर कॉलिंग अर्ली, कि उसने मुझे डांटा नहीं, उसने मुझे रिब्यूक नहीं किया क्योंकि मैंने उसको जल्दी कॉल किया।
सो दीज आर द वर्ड्स फॉर यू ऑल टुडे. अगर इनके अलावा कोई और वर्ड है जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.